पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस कर देगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिशें कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। कुछ मामलात गड़बड़ हैं। ये कोविड में भी चीजें सामने आई थी, कोविड से पहले भी कुछ आई, बाद में भी आई, और अभी तो हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं। यूएई अपने पैसे मांग रहे हैं और ये लाहौरी पटवारी आया और कह रहा है कि सऊदी को देना होगा। अबे हरामियों, औकात में रहो अपने। मुश्किल हालात में आप, अच्छा, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, ट्रिकी। आपने यूएई को भी खुश रखना है, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखना है, ईरान को नाराज नहीं करना, अमेरिका को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात इन डिपॉजिट्स को पाकिस्तान की डिमांड के मुताबिक तवील अरसे के लिए रोल ओवर करने के बजाय एक महीने के लिए रोल ओवर कर रहा था, जिससे मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही थी और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पर सवालात भी उठ रहे थे। और अब वफाकी काबीना के एक सीनियर वजीर के मुताबिक पाकिस्तान $3.5 अरब के ये डिपॉजिट्स इसी महीने मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस कर देगा। और इन $3.5 अरब में से $450 मिलियन पाकिस्तान ने 1996 में एक साल के लिए लिए थे, और अब 30 साल बाद ये पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 16 जनवरी और फिर 22 जनवरी को $1 अरब के डिपॉजिट्स को सिर्फ एक महीने के लिए रोल ओवर किया, वो भी 6.5% की शरह सूद पर। हालांकि पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन डिपॉजिट्स को 2 साल के लिए 3% की शरह सूद पर रोल ओवर कर दे, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं माना और अब पाकिस्तान ये पैसे वापस करने जा रहा है। ये बात भी वाज़ेह हो कि इस IMF प्रोग्राम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चीन ने मिलकर ये कमिटमेंट दी थी कि तीनों ममालिक पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास $12.5 अरब के डिपॉजिट्स रखेंगे, और ये रकम अगले साल सितंबर में इस IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने तक रखी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये $2 अरब 2018 में 1 साल के लिए दिए थे, मगर इसके बाद हर साल एक साल का रोल ओवर होता रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल IMF प्रोग्राम में रहा और डॉलर्स की कमी का शिकार रहा। उसके बाद 2023 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब का लोन पाकिस्तान को दिया, और अब ये इत्तला सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं और पाकिस्तान ये पैसे वापस करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना है कि पाकिस्तान $450 मिलियन 11 अप्रैल को, $2 अरब 17 अप्रैल को और बाकी $1 अरब 23 अप्रैल को वापस अदा कर देगा। यानी अप्रैल में पाकिस्तान $3.5 अरब वापस कर देगा, मगर अप्रैल में ही पाकिस्तान को $1.3 अरब के यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी का सामना है, और पाकिस्तान को यह रकम 8 अप्रैल को अदा करनी है। यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, और आप जो है, आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए यह है कि बड़े मुश्किल हालात में आप कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और हमें थोड़ी बहुत आवाम को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखिए, मैं तो ये कहूंगा यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को किसी भी उसके लिए इंडिया मत बुलाओ। हाँ, कभी होता है ना कि आप इसमें आ गए और कोई उसमें ऑब्जर्वर कंट्री है, पाकिस्तानी है, कुछ भी है, चाइना डाल देता है ना, इनकी खुद की तो औकात है नहीं, चाइना के बलबूते पे चले। कभी पाकिस्तान को मत बुलाना यहाँ पे। शहबाज शरीफ आया, माना कि दिल्ली में कोई वो हुई और चलो ठीक है, शहबाज शरीफ आया, उसने मोदी जी के पैर पकड़ लिए कि $5 अरब दे दो। मैं पकड़ ही लिया, क्या मोदी जी मैं छोड़ूंगा नहीं, पैर आपको देने पड़ेंगे। अब फंस गए मोदी जी, क्या करें, देने पड़ेंगे, पैसे देने ही पड़ेंगे। अब तो कोई आप पाकिस्तान को कभी कम मत आंकना। मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने अमेरिका के पैसों की वजह से अपनी पूरी नस्लें रेडिकलाइज कर दी। पाकिस्तान में यह हाल नहीं था 1979 के पहले। ये जो अफगान जिहाद हुआ है ना, जिसमें सोवियत रूस को 1989 में वहां से निकली सोवियत रूस, फिर टूट गई,
पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लेके, जियाउल हक था उस समय पाकिस्तान का माई बाप, इन्होंने अपनी नस्लें रेडिकलाइज कर दी पैसों के लिए। हाँ, और ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप समझो, सबसे ज्यादा आप ये कहते हो कि यार भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई पैसों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, ये कहानियां आती हैं। अपना घर बर्बाद कर दिया किसी ने पैसों के चक्कर में, ये भी कहानी। आपने कभी ये सुना है कि पैसों के चक्कर में अपना मुल्क बर्बाद कर दिया? नहीं। ये कहानी आपको सिर्फ पाकिस्तान से मिलेगी। हाँ। पैसों के चक्कर में, रंजिश में एक बिजनेसमैन ने दूसरे को गोली मरवा दी। हाँ। ये भी आप सुनते हैं। किसी ने कुछ करवा दिया, ये सारा ये क्राइम के उसमें आ जाता है। एक तो क्राइम होता है, जुर्म, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है। और ये पाकिस्तान के फौजियों ने करा, जानबूझ के अपने आप को इतना रेडिकलाइज कर दिया। मदरसे खोले, सऊदी से फंडिंग ली, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये करेंगे जिहाद जूद, उनको सब। आज की तारीख में जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये अमेरिकन को ब्लेम करते हैं, पर पैसा किसने लिया? ये फ्री में थोड़ा ना हुआ है भाई। आप मदरसा खोलोगे, आप 2-3 बार खाना खिलाओगे आराम से, आप मौलवी को पैसे दोगे, आप एक बिल्डिंग बनाओगे, रहने सहने बिजली का एक खर्चा होता है फिक्स्ड आराम से। वो कौन दे रहा है और वो क्यों दे रहा है? एक तो दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो कौन दे रहा है? हाँ। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए क्या? आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा, पूरी कौम को रेडिकलाइज। अमेरिका ने बोला ठीक है, अमेरिकन रेडिकलाइज हुए क्या? वो जैसे पहले पागल थे वैसे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।